वर्तमान समय में जो चीज़ें देखने आ रही है, ऐसा लगता है कि लोग यीशु मसीह को केवल एक प्रोवाइडर के रूप में देखते हैं। माने हमारी बीमारी में चंगा करेगा, हमारी दुष्ट आत्मा को निकालेगा, हमें नौकरी देगा, हमारे लिए प्रभु काम करेगा। और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, यीशु मसीह तो ये है, लेकिन इससे भी बढ़कर है। वो संकट में, अकाल के दिनों में तृप्त रख सकते हैं। वो संकट के समय वो आपको शांति में रख सकते हैं। ये वो प्रभु है जो बीमारी के वक्त भी आपको पूरी रीति से चंगाई में संभाल कर रख सकते हैं। ये अद्भुत युक्ति करने वाला परम प्रधान परमेश्वर है, और वचन यही परिचय देता है। और जब हम आराधना करते हैं उस वक्त मैं एक चीज़ को देख रहा था, जवान बहन को देख रहा था, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में, और इतने अधिक हाईली डिप्रेशन में है कि वो सुसाइड का विचार उसके जीवन में आ रहा है। और यदि वो इस प्रोग्राम को देख रही है या फिर जिस स्थान पर है, यदि आप उसे जानते हैं, आप उसे कहिए कि यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह जिंदा है, वो सब कुछ कर सकता है। जान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जान यीशु मसीह ने आपके लिए दे दिया है। इसलिए आपको किसी परेशानी के कारण मरने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना कीजिए, मुकाबला कीजिए, जय आपकी होगी। ये परमेश्वर का वचन है। इस स्टडी का शीर्षक आप लिख सकते हैं परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर के वचन के अधिकार और सामर्थ को प्रकट करने के बाइबल में अनेक प्रकार के प्रतीकों को प्रकट किए गए। मैंने परमेश्वर की सामर्थ को, कि परमेश्वर का वचन जो है वो कितना सामर्थ्य और कितना अधिकारपूर्ण है, इस बात को प्रकट करने के लिए परमेश्वर के वचन में जो है वो विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, ताकि उन प्रतीकों के माध्यम से हम समझे कि ये कितने पावरफुल वचन है। सबसे पहला प्रतीक जो वो तलवार। और हम देखेंगे इब्रानियों के 4 अध्याय के 12 पद को। इब्रानी 4 का 12 पद, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। और प्रभु का धन्यवाद परमेश्वर के वचन के लिए। और हमने देखा कि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है। और ये क्या करता है? गांठ गुदे को देखो वार पार करके छेदता है, जीव और आत्मा को जांचता है, मन के विचारों को जानता है। मतलब ये प्राण और आत्मा की बातें, कौन सी बातें प्राण की ओर से, मन की ओर से, और कौन सी बातें पवित्र आत्मा की ओर से, इन बातों को स्पष्ट दिखाने वाला है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन आजकल दर्शन और भविष्यवाणियां और स्वप्न, इनका जोर मसीह जगत में पाया जाता है। ये अच्छी चीजें हैं, लेकिन वचनों के द्वारा ही हम उनकी सही जांच कर सकते हैं। अगर आपने वचनों के द्वारा दर्शन को, भविष्यवाणी को और इन स्वप्नों को नहीं जांचा तो आप धोखा खा सकते हैं, आप कुछ और समझ सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा सिखाता हूँ परमेश्वर का वचन आप ऐसा पढ़ें कि परमेश्वर का वचन बिल्कुल आपके दिलों और दिमाग पर छा जाए, माने आपको बाइबल याद हो जाए। और इसके लिए जरूरी है कि रोज आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन से बाइबल से दोस्ती करें, परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ें और ऐसा पढ़ें कि वचन आपको याद हो जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने देखा कि परमेश्वर के वचन को जो तलवार बोला गया है, और ये कैसी तलवार है? वचन एक ऐसा पैना तलवार लिखा है, वचन एक पैना तलवार है जो सुनने वाले के हृदय को कायल कर देता है। कायल कर देता है, इसका मतलब है परमेश्वर का वचन जब सच्चाई को प्रकट करता है तब हमारा हृदय उस सच्चाई को स्वीकार करता है और हम कायल हो जाते हैं, हम निरुत्तर हो जाते हैं। हमारे हृदय का जो झूठ है वो खत्म हो जाता है, वो टूट जाता है और हम एक आत्मा में एक नए आयाम को प्राप्त करते हैं वचन के द्वारा। और इसीलिए वचन का सामना करना चाहिए। और भी हम एक बात को देखेंगे, और इफिसी उसके 6 अध्याय 17 और इसमें लिखा है कि ये जो वचन है ये आत्मा की तलवार है। आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए ये पवित्र आत्मा की तलवार है। क्या? परमेश्वर का वचन।
क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह का चेला है वो आत्मिक युद्ध में है। इफिसी उसके 6 अध्याय का 12 पद स्पष्ट रीति से कहता है कि हमारा ये मल्लयुद्ध है। मल्लयुद्ध का मतलब होता है लिपट कर लड़ने वाली लड़ाई को मल्लयुद्ध कहा जाता है। जब दो योद्धा आपस में लिपट कर लड़ते हैं उसे मल्लयुद्ध कहा जाता है। और यह युद्ध हमारे मस्तिष्क में शैतान के साथ हमारा युद्ध होता है, और इस युद्ध में जय पाने का एकमात्र तरीका है परमेश्वर का वचन। इसलिए इफिसी 6:17 में लिखा है कि वचन जो आत्मा की तलवार उसको ले लो। और हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह ने भी जब आत्मिक युद्ध का सामना किया, लूका 4 अध्याय के 1 से 13 पद में, वहां पर हम इस चीज को देखते हैं, बार बार यीशु मसीह ने बोला लिखा है। जब भी शैतान ने उनके सामने किसी विचार को लाया, प्रभु यीशु मसीह चूंकि बचपन से वो परमेश्वर के वचन से परिचित थे, उनके माँ बाप ने उनको सिखाया था, जैसे बाइबल कहती है, उन्होंने वचन के द्वारा शैतान का सामना किया। वचन के बगैर आप शैतान का सामना नहीं कर सकते। आप वचन के बगैर शैतान को नहीं पहचान सकते, उसकी युक्तियों को नहीं पहचान सकते। इसलिए सबसे पहला काम करें, आप वचन में बढ़ें। बीते सप्ताह किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि मैं प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? मैंने उनसे कहा कि वचन में पहले बढ़ो। वचन माने वचन से परिचित हो जाओ, वचन से परिचित हो जाओ, ताकि प्रार्थना में आप आत्मिक युद्ध को लड़ सको, जान सको कि आपका शत्रु कैसा है, क्या आपके अंदर ला रहा है, और पवित्र आत्मा आपके लिए क्या प्रबंध कर रहा है, ये बिना आप वचन के नहीं जान सकते। तो जैसे ही शैतान अपना जलता हुआ तीर आपके ऊपर फेंकता है, वैसे ही पवित्र आत्मा वचन की ढाल को, वचन की तलवार को, वचन तलवार भी है ढाल भी है, तो वचन की तलवार को वो आपको देता है, और वो ढाल, वो तलवार, वो वचन जो है आपके लिए ढाल बन जाता है, और आप शैतान के जलते तीरों को बुझा देते हैं। तो वचन जो है वो तलवार के समान है। बाइबल इस बात को बताती, जो युद्ध में शैतान की सारी युक्तियों को, की सारी रस्सियों को काट कर नष्ट करती है। तो इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि वचन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं हमेशा अपने हर एक चर्च में और जहाँ भी जाता हूँ मैं विश्वासियों को वचन पढ़ना सिखाता हूँ, क्योंकि अगर वचन आपके भीतर रहेगा आप नहीं भटकोगे, आप गलत राह में नहीं जाओगे। इसीलिए दाऊद भी कहता है उस भजन 119 के 11 में कि तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। वचन पाप से बचाता है, वचन जो है वो शैतान की युक्तियों से बचाता है, वचन संसार की गंदगी से बचाता है, और वचन ही है जो आपको सही रीति से प्रार्थना करना सिखाता है परमेश्वर के साथ। वचन ही जो सही संबंध में जीना सिखाता है। वचन ही जो आपको सिखाता है कि आप कैसे परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन कर सकते हैं, कैसे नम्र कर सकते हैं। वचन ही सिखाता है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है, कि आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जिए। वचन ही सिखाता है कि परमेश्वर ने वचनों के द्वारा आपको कितनी बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि आप अपने जीवन में उन प्रतिज्ञाओं के द्वारा परमेश्वर के और निकट जा सके। सो दूसरी बात हम देखते हैं, दूसरा और तीसरा जो पॉइंट है वो केवल एक वचन में लिखा है, और दूसरी बात हम देखते हैं वचन आग है, और वचन आग है। और यिर्मयाह नबी की किताब उसका 23 अध्याय को 29 पद क्या बोलता है? यिर्मयाह नबी की किताब 23 अध्याय 29 पद, यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं है जो पत्थर को फोड़ डाले। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ वचन आग है, और वचन का जो सबसे पहला काम होता है वो हमारे हृदय में होता है। इसको भी आप याद रखें, वचन का सबसे पहला काम हमारे हृदय में होता है। वचन से हम अपने जीवन में सीखते हैं, वचन से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, तब हम दूसरों को अनुभव के द्वारा सिखाते हैं। और ऐसा ही सिखाने के लिए बाइबल बोलती है, जब हम लोगों को सिखाएं तो अनुभव के द्वारा सिखाएं, कि जो कुछ हम वचन के द्वारा जीते हैं, जो कुछ हम वचन के द्वारा अनुभव करते हैं, उन्हीं चीज़ों को लोगों को सिखाएं, वो एक परफेक्ट वे होगा। तो वचन आग है, ये क्या करता है कि हमारे भीतर के मैल को भस्म करता है। ये आग है वचन, ये हमारे भीतर जो संसार की गंदगी होती है हमारे विचारों में, हमारी इच्छाओं में, इनको ये नष्ट करता है वचन। और इसीलिए
वचन जब आपके सामने आता है ना, तो वचन को नम्रता से ग्रहण करना सीखिए। और जब यिर्मयाह उसके 20 अध्याय के 9 पद को हम देखते हैं, वहां पर ये वचन जो आग है वो उसके बारे में यिर्मयाह क्या बोलता है। यिर्मयाह 20 अध्याय 20 का 9, यदि मैं कहूँ हाँ, मैं उसकी चर्चा ना करूँगा, मैं उसकी चर्चा ना करूँगा, ना उसके नाम से बोलूँगा, हाँ, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी, हाँ, मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, हाँ, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, हाँ, पर मुझसे रहा नहीं जाता। हाँ, ये यिर्मयाह जो है वो परमेश्वर से बार बार रूठ जाता था, क्योंकि यिर्मयाह ऐसे समय का नबी था जबकि इज़राइल यहूदा का जो देश था वो बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही दुखी कंडीशन में था, बहुत ही गड़बड़ी की स्थितियां वहां थी, और उस वक्त में परमेश्वर के सच्चे नबी को बहुत दुख उठाना पड़ा। इसलिए यिर्मयाह को आंसू बहाने वाला नबी भी कहा जाता है। और लोग उसके वचनों का विरोध करते थे, लोग उसको मारना चाहते थे, लोग उसकी हत्या करना चाहते थे, लोग उसे प्रताड़ित करते थे, लोग उसे बदनाम करते थे। इन बातों ने यिर्मयाह के हृदय को तोड़ डाला था, और यिर्मयाह ने निर्णय लिया था कि परमेश्वर के वचन को नहीं बोलेगा। लेकिन यहाँ पर अपनी पीड़ा को दिखाता है कि जब मैं तेरे वचन को नहीं बोलूंगा सोचता हूँ, लेकिन तेरा वचन तेरे भीतर ऐसा समाया है कि आग के समान, कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। और ये मेरी और आपकी भी दशा होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। परमेश्वर ने हमारे अंदर वचन को डाला है, हमारे मुंह में, हमारे मन में वचन को डाला है। इसलिए जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, जरूर ये प्रयत्न करें कि लोगों को परमेश्वर का वचन दें। परमेश्वर का वचन आग है, यदि वो हमें शुद्ध करता है तो वो दूसरों को भी शुद्ध करेगा। तीसरे पॉइंट को हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। यिर्मयाह उसके 23 के 29 पद नहीं हमने देखा कि परमेश्वर का वचन आग है, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, और ये सुनने वाले के हृदय के जो प्रतिरोधी विचारों को तोड़ डालता है। हम संसार की गंदगी से प्रभु के अनुग्रह के द्वारा निकाले गए लोग हैं। मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं मूसा के बारे में, आपको याद होगा। मूसा जीवन के 120 वर्ष जिया। उसके मूसा के जीवन को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला 40 वर्ष का उसका भाग, पहला भाग, जब मूसा को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला। पर प्रथम 40 वर्ष मूसा के जीवन में वे 40 वर्ष जब परमेश्वर ने मूसा को मिस्र से निकाला, मिस्र से उसको बाहर निकाला। दूसरा जो 40 वर्ष था वो मिद्यान देश में उसने गुजारा, अपने ससुर इत्रो की भेड़ बकरी को चराते हुए दूसरा 40 वर्ष। और इन 40 वर्षों में मिस्र की जो रीतियां थी, मिस्र की जो शिक्षाएं थी, मिस्र के जो जीवन के सिद्धांत थे, मिस्र के जो भी शिक्षाएं थी, जो भी मिस्र की जो आदि शिक्षा थी, उन चीजों को परमेश्वर ने इन 40 वर्षों में मूसा से बाहर निकाला। प्रथम 40 वर्ष में परमेश्वर ने मूसा को मिस्र से निकाला। दूसरे 40 वर्ष में परमेश्वर ने मूसा के भीतर से मिस्र को निकाला, मिस्र की बातों को निकाला। और ये काम परमेश्वर भी हमारे साथ करता है। तीसरे 40 वर्ष में परमेश्वर ने, जब मूसा खाली हो गया पूरी रीति से, तब परमेश्वर ने तीसरे 40 वर्ष में मूसा को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। और ये प्रोसेस हमारे जीवन में भी अप्लाई होता है। यदि हम प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, तो परमेश्वर यही करता है। उस परमेश्वर ने हमें मिस्र से निकाला, अर्थात संसार की गंदगी से बाहर निकाला है, शैतान की गुलामी से बाहर निकाला है। लेकिन हमारे भीतर मिस्र होता है। संसार की गंदगी हमारे विचारों में, हमारी भावना इच्छाओं में होती है। और ऐसी स्थिति में परमेश्वर का वचन जो है वो हथौड़े के समान हमारे अंदर जो परमेश्वर के प्रति विद्रोह के विचार हैं, प्रतिरोधी विचार को तोड़ता ही परमेश्वर का वचन। इसलिए जब वचन आपको तोड़े, आप वचन के सामने झुक जाइए, परमेश्वर के सामने झुक जाइए। तर्क वितर्क मत कीजिए। ये मत सोचिए कि परमेश्वर का वचन कहां से आ रहा है। हो सकता है जो वचन आपको प्रचार कर रहा है वो आपका दुश्मन हो, या आपके साथ उसकी नहीं बनती। आप ये मत सोचिए कि मुझको टांट मार रहा है। आप वचन के सामने दीन होइए, वचन के सामने झुक जाइए, वचन को नम्रता से स्वीकार कर लीजिए, इंसान को मत देखिए। और ये वचन जो है ये आपको तोड़ेगा, और तोड़कर आपको खाली करेगा, आपको दीन होना सिखाएगा। और तब बाइबल कहती है
याकूब 4 अध्याय के 10 पद में कि परमेश्वर के सामने दीन बनो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। और जब 8-9 पद को पढ़ते हैं तो उसी चीज को लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय से टकराता है, दीन हो जाइए, अगर तोड़ता है टूट जाइए। परमेश्वर का वचन जब आपसे बातें करते तर्क मत कीजिए, अपने अपराधों को मान लीजिए और निर्णय लीजिए कि आप अपने अपराधों से फिर जाएं, क्योंकि ऐसा करने से ही आप इस पृथ्वी पर एक आशीषित जीवन को गुजार सकते हैं। वरना यदि आप वचन के खिलाफ जाते हैं, आपको जिंदगी भर भटकना पड़ेगा। और इस बात को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। नीति वचन और उसके 28 अध्याय के 13 और 14 पद को पढ़ लें। नीति वचन 28 अध्याय का 13 और 14 पद। और इसलिए परमेश्वर का वचन जब आपके सामने आता है, तर्क वितर्क ना करें या अपने आप को बचाने का प्रयास न करें, लेकिन दीन हो जाए, अपने अपराधों को मान ले। क्या लिखा है? जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, उसका काम सफल नहीं होता। परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। लिखा है। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता लिखा है, है, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता है, वह धन्य है। परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता ध्यान है, दीजिए, जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। इसलिए जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय से टकराता है, आप वचन को तोड़े मड़ो मत। वचन जैसा कहता है सुनने के लिए आप लग जाए। अपने हृदय को, जब वचन आपके हृदय को छूता है, आप जातने के लिए लग जाए। यदि आपके अपराध दिखाई देते हैं, बिल्कुल आप अपने अपराधों को मानिए, उन्हें छोड़िए। मैं फिर कहता हूँ, ये मत सोचिए कि किसी व्यक्ति के मुख से ये वचन निकल रहे हैं। नहीं, परमेश्वर उस व्यक्ति को इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है वो आपके विरोधी हो सकता है आपके साथ उसकी नहीं बनती। ये मत सोचिए कि आपको डांट मार रहा है, बल्कि आप वचन के सामने दीन हो जाइए। लिखा, जो अपने अपराध मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर दया की जाती है, लेकिन जो अपना मन कठोर कर लेता है, वो विपत्ति में पड़ता है। वचन आपको भलाई को ले जाता है। चौथी चीज हम देखेंगे, वचन को बीज बोला गया है। और पहला पत्रस उसके 1 अध्याय का 23 पद को हम देखेंगे और हम देखेंगे कि अविनाशी बीज है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो वो बताता है कि हमारा जो हृदय भूमि के समान है, जमीन है। हमारे हृदय जमीन है। और जब हमारे साथ आश्चर्य कर्म होता है, जब मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, किसी न किसी आश्चर्य कर्म के कारण, आवश्यकता के कारण, समस्या के कारण, बीमारी के कारण हम प्रभु के नजदीक आते हैं। और जब हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होता है, तो वास्तव में हमारे हृदय को नम्र करता है आश्चर्य कर्म, ताकि हमारा हृदय, जमीन जिस प्रकार से वर्षा का जल उस पर पड़ता है, वो नर्म हो जाता है। उसके बाद किसान उसमें हल चलाकर बीज छींटता है। उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होता है, उस वक्त हमारा हृदय नम्र होता है और तब वो परमेश्वर के बीज को अंदर लेने के लायक हो जाता है। और यहाँ पर पत्रस कहता है कि तब हम अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, जो नया जीवन हमने पाया है वो अविनाशी बीज अर्थात सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हमने इसे पाया है, नया जीवन को। तो परमेश्वर का जो वचन है वो हमें नया जीवन प्रदान करता है। याद रखिए, ये परमेश्वर का वचन हमें नया जीवन प्रदान करता है। और मैं आपको एक वचन में और ले जाना चाहता हूँ कि ये जो नया जीवन है, जिसके अगला प्रोसेस क्या है। तो याकूब उसके 1 अध्याय के 18 पद को देखें। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल। यहाँ पर भी उस चीज को देखते हैं कि उसने अपने वचन के द्वारा हमें नया जन्म दिया। क्यों दिया? परमेश्वर का उद्देश्य क्या है आपके जीवन में? वो ये है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक प्रथम फल के समान इस पृथ्वी पर दिखाई दे। परमेश्वर के प्रथम फल उसके समान पृथ्वी पर दिखाई दे। तो नया जन्म हमने पाया परमेश्वर के सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा। जो नया जन्म पाया, नया जीवन पाया है। नया जीवन या नया जन्म पाने के बाद हमें प्रभु में सतत बढ़ते जाना है, प्रभु में नवीनता में बढ़ते, माने नवीन होते जाना है, नया होते जाना है प्रतिदिन। ये नया कैसे होगा? जब हमारे विचार, हमारी भावना, हमारी इच्छाएं ये जब बदलती हैं, तब हम नए हो जाते हैं। तो विचार और भावना, इच्छाएं कैसे बदलती हैं?
वो वचन के द्वारा बदलती है। उसके 21 पद को पढ़ दें। इसलिए सारी मलिनता, लिखा सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। यही है जो हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, यही जो हमें बदल सकता है, यही जो है हमें बदल कर प्रभु के सामने खड़े होने की योग्य बना सकता है। याद रखिए परमेश्वर का वचन। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप सेकेंडरी मत मानिए। हो सकता है आप किसी दिन प्रार्थना ना कर पाए, व्यस्तता के कारण, देर से सोने के कारण, देर से उठने के कारण, लेकिन परमेश्वर के वचन को ना पढ़ना ये मत कीजिए। आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का सामना कीजिए। जब आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का सामना करेंगे, प्रतिदिन परमेश्वर वचन पढ़ेंगे, वचन के साथ आपका परिचय होगा, और तब जब आप अकेले में भी रहेंगे, संकट की दशा में रहेंगे, यही वचन आपके हृदय को संभालेगा, यही वचन आपको नया जीवन देगा, यही वचन आपको सारे गंदगी और बुराई से बचाएगा। सब यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उस वचन को जो आपके हृदय में बोया गया नम्रता से ग्रहण कर लो, क्योंकि यही आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को, आपकी इच्छाओं को, आपकी कल्पनाओं को बदल सकता है और एक परफेक्ट वे में लेकर जा सकता है। जो आपने प्रभु में सोचा है, और प्रभु में बढ़ने का उपाय ये है कि वचन में जब आप बढ़ते हैं, वचन की सच्चाई पवित्र आत्मा के द्वारा जब आपके हृदय में बोई जाती है, आप सत्य से परिचित होते हैं, झूठ से आपका नाता टूटता है, आप परमेश्वर के मर्जी को, मनसा को, परमेश्वर की मर्जी को, इच्छा को अपने हृदय, अपने जीवन में समझने लगते हैं। और जब आप वचन के द्वारा सच्चाई को जानते हैं, आप उसमें मूव होने लगते हैं, और यही है प्रभु में बढ़ना, यही है प्रभु में बढ़ना। पांचवी चीज को हम देखते हैं, और याकूब, उसी याकूब के 22 से 25 में बताया गया कि वचन दर्पण है, दर्पण के समान है। 22 से पढ़ेंगे 25, याकूब 1:22-25। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन के सुनने वाले हो और उस पर चलने वाले ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। प्रभु का धन्यवाद। इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति सफलता को देखना चाहता है, अपने जीवन में सफलता को, ब्लेसिंग्स को देखना चाहता है, और बिना वचन के संभव नहीं। और यहाँ पर हम वही देखते हैं, ये जो वचन है ये विश्वास वचन है, और ये हमारी वास्तविकता को हम पर प्रकट करता है। जैसे जो बोला गया, जो दर्पण के समान, जैसे दर्पण में आप अपना स्वाभाविक मुंह देखते हैं, और देखते हैं हमारे मुंह में क्या है हमारे चेहरे पे, तो यही चीज परमेश्वर का वचन, ये हमारी आत्मिक दशा को प्रकट करता है हम पर। और जब हम इस पर ध्यान करते हैं, और जब इसके अनुसार हम आगे बढ़ते हैं, बाइबल बताती है कि हम सफलता दर सफलता को पाते जाते हैं। ये बात वहीं पर 25 पद में लिखी। 6वें पद को देखेंगे, 6वां वचन को दीपक बोला गया है, दीपक। और हम भजन 119 के 105 को सब जानते हैं कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियारे हैं। हम दूसरा पत्रस उसके 1:19 पद को पढ़ेंगे, और यहाँ भी वचन को हम देखते हैं, वचन को दीपक बोला गया है। दूसरा पत्रस 1:19, जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो, ये समझकर उस पर, अर्थात भविष्यवक्ताओं के वचन के आधार पर यीशु मसीह पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है, जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है। ये वचन एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है, जब तक कि पाँव ना फटे और घोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमके। ये वचन ही है जो आपको यीशु मसीह के वास्तविक परिचय तक लेकर जाता है। वर्तमान समय में जो चीजें देखने आ रही है, ऐसा लगता है कि लोग यीशु मसीह को केवल एक प्रोवाइडर के रूप में देखते हैं। माने हमारी बीमारी में चंगा करेगा, हमारी दुष्ट आत्मा को निकालेगा, हमें नौकरी देगा, हमारे लिए प्रभु काम करेगा। और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, यीशु मसीह तो ये है, लेकिन इससे भी बढ़कर है।
वो संकट में, अकाल के दिनों में तृप्त रख सकते हैं। उस संकट के समय वो आपको शांति में रख सकते हैं। ये वो प्रभु है जो बीमारी के वक्त भी आपको पूरी रीति से चंगाई में संभाल कर रख सकते हैं। ये अद्भुत युक्ति करने वाला परम प्रधान परमेश्वर है, और वचन यही परिचय देता है, जिससे ये वचन जो है ये ऐसा प्रकाश देता है हृदय में कि ये आप प्रतिदिन अपने जीवन में मार्गदर्शन को प्राप्त करते हैं। डेली हमें डेली मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और कुछ लोगों से मेरी चर्चा हो रही थी, वो कह रहे थे कि जब हम डेली परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसकी आराधना करते हैं, हमारा जो प्रतिदिन का जीवन है वो एक जय को महसूस करते हैं, अर्थात आनंद को महसूस करते हैं। और एक जवान इस गवाही को दे रहा था कि मैं जो भी काम करता हूँ मेरा काम फटाफट हो जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा वचन के द्वारा उसकी अगुवाई करता है और यह उसको संभालता है। तो हमने देखा। और सातवीं जो चीज है वह है परमेश्वर के वचन को भोजन बोला गया। पहला पत्र 2 अध्याय के 2 पद में लिखा है कि परमेश्वर वचन को निर्मल आत्मिक दूध बोला गया है। इब्रानी 5 के 12 से 14 पद में भी इसे भोजन बोला गया है। पहला कुरिन्थियों 3:2 में इसे दूध और भोजन दोनों बोला गया है। और ये आत्मा का भोजन है, और ये आत्मा, प्राण और देह तीनों को पुष्ट करने वाला है। नीति वचन 4 अध्याय 20 से 22 को हम लोग देखेंगे। नीति वचन का 4 अध्याय 20 से 22 पर, नीति वचन का 4 अध्याय 20 से 22 पर, हे मेरे पुत्र, हाँ। मेरे वचन ध्यान धर के सुन, हाँ, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने हाँ। दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। माने आत्मा, प्राण और देह तीनों को परमेश्वर का वचन पुष्ट करता है। भोजन है, ये भोजन है। और इसलिए चाहिए कि आप इस भोजन को प्रतिदिन खाएं, प्रतिदिन वचन का सामना करें। यह शरीर को चंगाई भी देता है, अभी हमने पढ़ा। तो परमेश्वर का धन्यवाद